आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर पीएम मोदी गुजरात के मढेरा को देश का पहला सोलर विलेज घोषित करेंगे। गुजरात के मोढेरा में पीएम मोदी के कार्यक्रम के पहले लाइट और लेजर शो की तैयारी। सूर्य मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया। गुजरात के दौरे के बाद 11 अक्टूबर को पीएम मोदी उज्जैन के महाकाल मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। महाकाल लोक कॉरिडोर देश को करेंगे समर्पित। गृहमंत्री अमित शाह के असम दौरे का तीसरा दिन। कामाख्या मंदिर में पूजा करेंगे, कई कार्यक्रम में हिस्सा भी लेंगे। दिल्ली में आज आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। सुबह 11 बजे एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में होगी मीटिंग। भाजपा निकालेगी गुजरात गौरव यात्रा। जेपी नड्डा 12 अक्टूबर को यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। सभी 182 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। गुजरात में इसी साल हो रहे हैं चुनाव। महाराष्ट्र में मातोश्री पर दोपहर 12 बजे उद्धव गुट की बैठक होगी। चुनाव आयोग के फैसले के बाद आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। चुनाव आयोग के फैसले के बाद एकनाथ शिंदे ने भी बुलाई बैठक। वर्षा बंगले पर शाम 7 बजे शिंदे गुट के विधायकों और मंत्रियों को बुलाया गया। गुजरात के नवसारी में कांग्रेस विधायक अनंत पटेल पर हमला। समर्थकों की भीड़ ने आरोपी की दुकान में लगाई आग। पुलिस से भी भिड़े राहुल गांधी का ट्वीट। बौखला गई है भाजपा। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 2 इनामी नक्सली गिरफ्तार हुए। दोनों नक्सलियों की जानकारी देने पर सरकार ने रखा था 10 लाख रुपए का इनाम। इंदौर में मौलाना पर लगा नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ और उत्पीड़न का आरोप। पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। तेलंगाना के महबूबनगर में पानी के तेज बहाव में बहे 3 बाइक सवार। लापता लोगों में एक पुरुष और 2 महिलाएं हैं। पुलिया पार करते वक्त बिगड़ा था बाइक का बैलेंस। भारी बारिश के बाद गुरुग्राम के कई इलाकों में जल भराव। नरसिंहपुर इलाके में 3 फुट तक जमा हुआ है पानी। सर्विस रोड पर पानी भरने से लोगों की बड़ी परेशानी। बारिश के बाद दिल्ली की बिगड़ी सूरत। ईस्ट विनोद नगर में जल भराव हुआ। पानी की निकासी न होने की वजह से सड़कों और गलियों में भरा पानी। राजधानी दिल्ली में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। बढ़ा ट्रैफिक की समस्या बढ़ी। आज फिर भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद जल जमाव की समस्या। सर्विस लेन के पास हाईवे पर भरा पानी। एक्सप्रेसवे पर पानी भरने से रेंगती नजर आई गाड़ियां। राजस्थान की बूंदी में भारी बारिश से आम लोगों का जीना मुहाल हुआ। नदी नाले उफान पर हैं। 24 घंटे से हो रही है बारिश। सरसों मक्का समेत कई फसलें बर्बाद। केदारनाथ धाम की पहाड़ियों पर जमकर बर्फबारी हुई। जबकि केदारनाथ धाम में लगातार बारिश हो रही है। ठंड और बारिश के बावजूद भक्तों का बाबा के दरबार में पहुंचने का सिलसिला जारी। नोएडा में भी बारिश से हाल बेहाल है। शहर के अंडरपास में पानी भर गया है, जिससे यहां से निकलना मुश्किल हो रहा है। बुलंदशहर में लगातार हो रही बरसात से लोग हो रहे परेशान। घरों में कैद होने को लोग मजबूर हुए। बारिश से सड़कों के निर्माण की खुली पोल कई जगह धंस गई। सड़क गड्ढों भरी सड़कों में आवाजाही कर रहे हैं लोग। एटा में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश से पुराने मकानों के गिरने का सिलसिला जारी है। 2 मकानों के गिरने से 2 महिलाओं की मौत, कई लोग घायल हुए। लगातार हो रही बरसात से बहराइच के कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ से नेशनल हाईवे पर बना पुल धंस गया। कई गांव का आवागमन प्रभावित हुआ। सीतापुर में लगातार हो रही बारिश से घाघरा का जलस्तर बढ़ा। 4 से 5 हजार की आबादी बाढ़ का दंश झेलने को मजबूर है। ग्रामीण बाढ़ के बढ़े जलस्तर से सुरक्षित ठिकानों की तलाश में। बरेली में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव की समस्या। मौसम विभाग ने अभी और बारिश की संभावना जताई। गाजियाबाद में रिमझिम बारिश से सड़कें गड्ढों में तब्दील। बारिश की वजह से वाहन चालकों को उठानी पड़ रही परेशानी। हल्द्वानी में बारिश का सिलसिला लगातार जारी। लगातार 2 दिन से हो रही है भारी बरसात। तापमान में आई गिरावट। लोग घरों में कैद होने को मजबूर हुए। मेरठ में भी मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। बारिश का पानी अब घरों में घुसने लगा है। लोगों को ठंड का भी एहसास होने लगा है। बलरामपुर में लगातार बरसात और पहाड़ी नालों से आई बाढ़ जैसे हालात बने। दर्जनों गांव घिरे हैं। बाढ़ का पानी सड़कों पर आने की वजह से लोग प्रभावित। खेतों में भरा पानी। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद अल्मोड़ा में भी लगातार हो रही है बारिश। जिला प्रशासन ने आपदा विभाग को अलर्ट पर रहने को कहा। पीलीभीत में लगातार हो रही बरसात से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। कॉलोनियों में भरा पानी। नगरपालिका प्रशासन बाढ़ खंड के दावों की पोल खुली।
पिथौरागढ़ जिले में लगातार हो रही बारिश से टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे बंद हो चुका है। पहाड़ी से मलबा बोल्डर आने से बंद हुआ हाईवे। श्रावस्ती में फिर बढ़ा राप्ती का जलस्तर, कई गांव तबाह होने और आपत्ति के आगोश में समाने की कगार पर है। चारों तरफ से टूटा संपर्क, एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। बाराबंकी में सरयू नदी का कहर, नदी किनारे बसे गांवों में हो रहा है कटान। तेलवारी गांव के 6 मकान सरयू नदी में समाये। उत्तरकाशी में भागीरथी नदी में बच्चे ने लगाई छलांग, बच्चे का नदी में छलांग लगाते सीसीटीवी फुटेज आया सामने। जोशियाड़ा झूला पुल के पास भागीरथी नदी की घटना। हरिद्वार में चंद्राचार्य चौक के पास शोरूम के बाहर खड़ी कार में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। जालौन पहुंचे यूपी के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान का बड़ा बयान। 75+ टारगेट सिर्फ उत्तर प्रदेश से पूरा होगा। बीजेपी की हर बूथ तक तैयारी है। झांसी के होटल में बने मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक बिल्डर से पैसों का हिसाब करने का कर रहा था लगातार वो मांग। पुलिस ने समझा बुझाकर नीचे उतारा। रायबरेली में इंस्पेक्टर पर श्रद्धालु से मारपीट का आरोप है। मूर्ति विसर्जन के दौरान की बताई जा रही है घटना। नाराज श्रद्धालुओं ने लगाया था जाम। मेरठ में 12 साल की बच्ची ने दिया बच्चे को जन्म। सामूहिक दुष्कर्म की हुई थी शिकार। कोर्ट में विचाराधीन है मामला। एटा में 8 दिन पहले हुई चोरी का खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। ज्वेलरी और चोरी की गई लाइसेंस से रिवॉल्वर बरामद। एवलांच से बचकर वापस घर लौटे टिहरी के युवा ट्रेनी रोहित भट्ट। कहा बर्फीले तूफान की गति थी बहुत तेज। होश आने पर साथियों को बचाने की कोशिश की। कानपुर में बराफात जुलूस को सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम इसको देखते हुए किए गए हैं। यूपी पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बल भी तैनात। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निगरानी। प्रतापगढ़ के कुंडा सीएससी में डॉक्टर्स और तीमारदारों में जमकर मारपीट हो गई। मरीज को डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया तो परिजनों ने खोया आपा। शाहजहांपुर के शहर के मोहल्ला अंटा चौराहे पर ट्रक पलटा। अचानक ट्रक पलटने से बड़ा हादसा होने से बचा। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बरसात के कारण सड़क धंसने से पलटा ट्रक। काशीपुर में कॉलोनी में सड़क निर्माण न होने पर महिलाओं ने कीचड़ में किया प्रदर्शन। प्रशासन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। सड़क के जल्द निर्माण की उठाई मांग। मुलायम सिंह यादव की हालत में सुधार। गुरुग्राम के अस्पताल ने कहा कि आईसीयू में चल रहा है इलाज। शिवपाल ने कहा तबीयत में सुधार है लेकिन हालत चिंताजनक। मुरादाबाद में सपा सांसद एसटी हसन ने मुलायम सिंह के लिए दुआ मांगी। कहा मुलायम सिंह ने हमेशा संघर्ष करना सिखाया है। जल्द ही मुलायम सिंह जिंदगी की जंग जीतकर हमारे बीच होंगे। मिर्जापुर में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने माता विंध्यवासिनी की पूजन अर्चन किया। अष्टभुजा गेस्ट हाउस में विभागीय समीक्षा बैठक भी की। नहर की सफाई, हर घर नल से जोड़ने के मिशन की समीक्षा। प्रयागराज में ई स्टैंप और पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि रक्त संबंध रखने वाले परिजनों को भूमि ट्रांसफर करने पर 7% स्टाम्प शुल्क लगाया जाता था। अब ये व्यवस्था बदलकर महज 5,000 कर दी गई है। आजमगढ़ में डीएवी इंटर कॉलेज में वृहद रोजगार मेले का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का सांसद दिनेश लाल निरहुआ ने उद्घाटन किया। शाहजहांपुर में पहुंचे यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने खाया जलता हुआ पान खाते हुए घबराते दिखाई दिए सुरेश खन्ना। वीडियो वायरल हुआ। समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने भागवत के वर्ण व्यवस्था से जुड़े बयान का समर्थन किया। जनसंख्या नीति वाले बयान के भी समर्थन में सपा सांसद दिखाई दिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।